बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि टाउनशिप जौहर टाउन और मुस्लिम टाउन की तरफ में तेज बारिश। कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्ट्रीट, ग्रीन टाउन, कच्चा जेल रोड पर बारिश हुई। फैसल टाउन, गार्डन टाउन और मॉडल टाउन की तरफ में तेज बारिश हुई है। ठंडी हवाएं चलने से शहर का दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला जारी है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 68% रिकॉर्ड किया गया है। तो टाउनशिप जौहर टाउन और मुस्लिम टाउन की तरफ में तेज बारिश हुई है। कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्ट्रीट, ग्रीन टाउन, कच्चा जेल रोड पर बारिश हुई है। फैसल टाउन, गार्डन टाउन और मॉडल टाउन की तरफ में तेज बारिश हुई है। ठंडी हवाएं चलने से शहर का दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। हवा में नमी का तनासुब 68% रिकॉर्ड किया गया है। मौसम का तफसीली अहवाल बताएंगे इब्राहिम कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। जी इब्राहिम। अगर बात कर लीजिए इस वक्त लाहौर के मौसम की, तो मौसम जो है वो इस वक्त इंतहाई खराब है। मूसलाधार बारिश होने के साथ साथ तेज हवाएं जो है वो लाहौर में मौजूद है, जिसके सबब ना सिर्फ जो है वो यहाँ पर राहगीरों को मुश्किलात का सामना है, बल्कि इस हवाले से अगर बात कर लीजिए तो इस वक्त सड़कों पर भी जो है वो काफी ज्यादा जो है वो पानी जमा है। मूसलाधार बारिश होते हुए जो है वो काफी मिनट हो चुके हैं और इस वक्त अभी तक जो है वो बारिश थमने का नाम जो है वो नहीं ले रही। पहले जो है वो बारिश बूंदाबांदी की सूरत में थी, लेकिन अब जो है वो बारिश काफी ज्यादा जो है वो तेज हो चुकी है। इस वक्त अगर बात कर ले मजमूई तौर पर दर्जा हरारत की, तो इस वक्त मजमूई तौर पर दर्जा हरारत जो है वो तकरीबन 17 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि हवा इस वक्त 15 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से जो है वो चल रही है। इस वक्त हवा में नमी का तनासुब जो है तकरीबन 68% जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि इस वक्त हवा में जो फजा में बादलों का राज है वो तकरीबन 87% जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। मौसम जो है वो काफी ज्यादा खराब है। अगर बात कर ले लाहौर के किन किन इलाकों में इस वक्त जो है वो बारिश हो रही है, तो इस वक्त लाहौर में टाउनशिप, समनाबाद, मरगादार, सब्जादार और इतराफ के इलाकों में जो है वो शदीद बारिश हो रही है, जबकि इसके साथ साथ किनाल रोड, मौलाना शौकत अली रोड और करीम ब्लॉक, इलामा इकबाल टाउन और इतराफ के इलाकों में भी जो है वो काफी ज्यादा तेज बारिश जो है वो हो रही है, जिसके सबब जो है वो जलता लेक हो चुका है। लेकिन मौसम जो है वो काफी ज्यादा जो है वो खुशगवार हो चुका है। लेकिन इस वक्त अगर बात कर ली जाए अहम शहरों की, तो बारिश के सबब जो है वो वहाँ पर काफी ज्यादा जो है वो पानी जमा है, जिसके सबब जो है वो राहगीरों को शदीद मसाइल का भी सामना करना पड़ रहा है। जबकि अगर बात कर ली जाए महकमा मौसमियात की जानिब से पेशन गोइयों की, तो ये बारिश का जो स्पेल है वो तकरीबन 4 अप्रैल तक जो है वो यूं ही जारी रहेगा। जी इब्राहिम कुरैशी में मौसम का अहवाल बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अब यहाँ बात करें पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 में आज होने वाले मैच के हवाले से। जो लाहौर कलंदर्स बामुकाबला मुल्तान सुल्तान्स था। लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स के माबैन खेला जाने वाला मैच ताखीर का शिकार है कि ज़ाफिर स्टेडियम में बारिश के बायस मैच का टॉस भी ताहाल नहीं हो सका है। बारिश रुकने के बाद ग्राउंड स्टाफ पानी खुश्क करने के काम का आगाज कर दिया गया है। ग्राउंड खुश्क होने के बाद फील्ड एम्पायर्स मैच के हवाले से फैसला करेंगे। तो पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का मैच जो है वो आज बारिश के बायस ताखीर का शिकार है। इस हवाले से अपडेट करेंगे राना सर। जी राना सर। बिल्कुल, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 में आज का मैच जो है वो तखीर का शिकार है। लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स ग्राउंड में मौजूद जरूर हैं, लेकिन ताहाल मैच का टॉस नहीं हो सका। 6:20 को टॉस होना था, लेकिन अब तक मैच का टॉस नहीं हुआ। अब बारिश जो है वक्त से जारी है, जिसके बायस अब तक जो ग्राउंड है वो मुकम्मल तौर पर कवर है और जो है टीमें जो है वो मौजूद हैं अपने अपने डगआउट्स में। और देखा जाए तो इस वक्त सूरत हाल है, अगर ये सूरत हाल चलती रही, बारिश सिलसिला जारी रहा, बारिश नहीं थमती, तो ये मैच जो है वो होगा कॉल्ड ऑफ। लेकिन अगर कहा जा रहा है कि 9:40 तक उससे कबल जो है बारिश रुक जाती है और ग्राउंड स्टाफ उससे कबल जो है ग्राउंड को खुश कर लेता है, तो 9:40 के बाद तो मैच अगर हाथ होगा तो वो होगा 5 ओवर्स का मैच होगा। इसलिए अब देखना होगा कि बारिश कब रुकती है। तो सूरत हाल है जो है वो बड़ी जो है ऐसी है कि शायद मैच ना हो, लेकिन अगर बारिश रुक जाती है तो उसके बाद ग्राउंड स्टाफ जो है वो ग्राउंड को खुद करने का काम शुरू करेगा और ग्राउंड खुद करने के बाद जब वो हैंड ओवर करेगा फील्ड एम्पायर को, तो फील्ड एम्पायर फैसला करेंगे कि उस पर कितना ओवर का मैच होगा। लेकिन जो लास्ट टाइम है वो है 9:06 पर 9:06 से पहले अगर टॉस हो जाता है तो फिर 5 ओवर का मैच होगा। जी राना ज़नूर, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। शहरियों पर महंगाई का पहाड़ गिरा दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीख का बड़ा इजाफा हो गया। हुकूमत ने पेट्रोल 137 रुपये लीटर महंगा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 458 रुपये 40 पैसे लीटर मुकर्रर कर दी गई है, जबकि डीजल की कीमत में 184 रुपये 49 पैसे इजाफा हुआ और नई कीमत 520 रुपये 35 पैसे है।
शहरियों पर महंगाई का पहाड़ गिरा दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीख का बड़ा इजाफा हो गया। हुकूमत ने पेट्रोल 137 रुपए लीटर महंगा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 458 रुपए 40 पैसे लीटर मुकर्रर कर दी गई। डीजल की कीमत में 184 रुपए 49 पैसे इजाफा हुआ। डीजल 520 रुपए 35 पैसे का हो गया। शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे से महंगाई में होशरुबा इजाफा हो जाएगा और हर चीज आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाएगी। शहरियों का कहना है कि दिहाड़ीदार 1000 रुपए कमाता है, वो पेट्रोल डलवाएगा या फिर अपना घर चलाएगा। हुकूमत को अवाम का सोचना चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के लिए इक़दामात करना होंगे। लाहौर हाई कोर्ट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के खिलाफ मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक बैनुल अक़वामी मार्केट के मुकाबले में पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ज्यादा इजाफा किया गया, जबकि कीमतों में इजाफे का तरीक़ाकार भी गैर कानूनी है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के इक़दाम को कलअदम करार दे। पेट्रोलियम बम के आफ्टर शॉक्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 65% तक का बड़ा इजाफा। हुकाम से मुज़ाकरात के बाद ट्रांसपोर्टर्स का 25 से 30% इजाफे पर अमाती का इजहार। रात गए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी इजाफे के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए 65% बढ़ा दिए। मुसाफिर शदीद परेशान नजर आए। शहरियों ने इजाफे पर सख्त रद्द अमल का इजहार करते हुए हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा कर दिया। अब सफ़र करना बहुत मुश्किल हो रहा है, ताकि क्योंकि हम आते हैं इधर काम करने के लिए, मेहनत मजदूरी के लिए। अब गाँव जाना था तो कल देखा तो 1800, आज देखा है 2300 हो गया है। ट्रांसपोर्टर्स ने खुद साख्ता किराए बढ़ाए तो इंतजामिया भी हरकत में आ गई। ट्रांसपोर्ट हाउस में ट्रांसपोर्टर्स के नुमाइंदों से सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी राना मोहसिन ने मुज़ाकरात किए और 25 से 30% किरायों में इजाफे पर आमादा किया। 3-4 घंटे की नशिस्त हुई, ऑपरेशनल कॉस्ट पे बात हुई, बाकी तमाम चीज़ों पे बात हुई और उनसे हमने कहा कि एक मुश्किल वक्त है तो उसमें आप गवर्नमेंट का भी साथ दें और खुद जो है वो जज्बे हुब्बुल वतन के तहत जो है वो लोगों को फैसिलिटेट करें, जिसमें डिटेल डिस्कशन के बाद जिसमें ये ताउन गवर्नमेंट के साथ कर सकते थे वो 30% या कुछ रूट पर 25% तक भी वो कर सकते थे, तो वो उन्होंने किया। हम उनके शुक्रगुजार हैं। ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदर इस्मतुल्लाह न्याजी का कहना था कि डीजल की कीमत में 54% इजाफा हुआ है, ताहम जज्बाए हुब्बुल वतनी के तहत फिलवक्त किरायों में महज 25% इजाफा कर रहे हैं। डीजल रेट बढ़ा है, ये बहुत ज़्यादा रेट का फ़र्क आया है। 184 रुपये कोई सोचने समझने वाली बात होती है, ये 54% बनता है। तो हमने तो 30% किराए बढ़ाए हैं। बाकी चीज़ें लुब्रिकेंट्स हैं, दूसरी चीज़ें टूल प्लाजे बढ़ गए हैं, क्योंकि जिन पर तो डीजल नहीं चलता, डीजल से तो नहीं चलती, ये टूल प्लाजे हो गए या कोई और चीज़ें हैं जिसमें बाकी लुब्रिकेंट्स हमारे हैं, दूसरे एसेसरीज हैं। ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमती मुज़ाकराती टीम के दरमियान मुस्तकिल किराएनामे के अजरा पर पीर को दोबारा मुज़ाकरात होंगे। कैमरा टीम के हमरा ताहिर जमील खान, सिटी 42। की कैथेड्रल ऑफ रिजरेक्शन में गुड फ्राइडे के मौके पर खसूसी इबादत का एहतमाम किया गया। तकरीब में बिशप ऑफ लाहौर नदीम कामरान समेत मजहबी रहनुमाओं ने शिरकत की। मसीही बरादरी की बड़ी तादाद ने इबादत में हिस्सा लिया और यसु मसीह की तालीमात को याद किया। के मौके पर कैथेड्रल ऑफ रिजरेक्शन में खसूसी दुआया तकरीब मुनक्किद हुई। बिशप ऑफ लाहौर नदीम कामरान, बिशप एमिरेट्स अलेक्जेंडर जॉन मलिक और साबिक बिशप इरफान जमील ने शिरकत की। नदीम कामरान ने इबादत का मकसद बयान किया। हम मोहब्बत के साथ, अमन और सलामती के साथ जिंदगी बसर करें, जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने उन लोगों को मुआफ किया जिन्होंने उनके हाथ पर कील लगाए थे, कोड़े लगाए थे और उन्हें सलीब पर दिया गया था। तो अगर ज़िंदगी में कभी हमारे साथ भी कोई ऐसा वाक़या होता है कि हमें मुश्किल में से गुजरना पड़ता है, कोई हमें तकलीफ़ देता है, तो बजाय कि हम उसका जवाब उसी तकलीफ़ की सूरत में दें, बल्कि हमें उन्हें मुआफ़ करने की ज़रूरत है। कैसर नदीम और जमान सुल्तान समेत दीगर पादरी भी इबादत में शरीक हुए। तकरीब में यसु मसीह के 7 सलीबी कलमात पर रोशनी डाली गई। शुरका ने इबादत को खूब सराहा। बेसिकली गुड फ्राइडे जो है वो पूरी दुनिया में मनाया जाता है और हमारे जो जीसस क्राइस्ट है वो उनके सूली पे लटकाया जाता है। तो जो बेसिकली गुड फ्राइडे का मतलब ये है कि हमारे लिए तो गुड फ्राइडे इसलिए है कि जो हमारे जीसस क्राइस्ट है वो सारी दुनिया के जो गुनाह हैं उन्होंने अपने सर पे लिया,
تو اس گناہوں کی معافی کے لیے وہ صلیب پہ لٹکائے گئے. ہم ان کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے، ان کے کلمات کو تازہ کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، تاکہ وہ جو تعلیمات انہوں نے ہمیں دی ہیں ان کو ہم پھیلا سکیں اور ان پر عمل کر سکیں. مسیحی برادری نے بڑی تعداد میں شرکت کرتے ہوئے عبادات میں بھرپور حصہ لیا. شرکاء کو یسوع مسیح کی طرز زندگی سے سیکھنے، محبت، برداشت اور امن کے پیغام کو اپنانے کی تلقین کی گئی. کیمرامین رانا اظہر کے ساتھ ارباز خان، سٹی 42. چیئرمین کابینہ کمیٹی امن و امان خواجہ سلمان رفیع کا محکمہ داخلہ کنٹرول روم کا دورہ. سیکرٹری داخلہ پنجاب ڈاکٹر احمد جاوید قاضی، اسپیشل سیکرٹری فضل الرحمان ہمراہ تھے. ایڈیشنل سیکرٹری انٹرنل سیکورٹی ماہم آصف ملک نے صورتحال بارے بریفنگ دی. صبح بھر میں گڈ فرائیڈے کے موقع پر 2908 تقریبات منعقد ہوں گی. بریفنگ میں بتایا گیا کہ صبح بھر میں 3374 گرجا گھروں کے لیے فول پروف سیکورٹی انتظامات کیے گئے ہیں. محکمہ داخلہ ہدایات کے مطابق عبادت گاہوں، عوامی مقامات پر خصوصی توجہ دی ہے. حکومت پنجاب بین المذاہب ماہنگی کو فروغ دے رہی ہے. خواجہ سلمان رفیع کی جانب سے کہا گیا. مزید کہتے ہیں کہ مسیحی برادری پاکستان میں مقدس ہفتہ منا رہی ہے. فول پروف سیکورٹی انتظامات یقینی بنائے جا رہے ہیں اور حساس مقامات پر ہائی ریزولوشن CCTV کیمرے نصب کیے گئے ہیں. کنٹرول رومز کو محکمہ داخلہ مرکزی کنٹرول روم سے منسلک کیا گیا ہے جا رہی ہے. ریسٹ ہاؤسز میں ہوٹل آئی سافٹ ویئر کا استعمال یقینی بنایا گیا ہے. سیکورٹی پر مامور عملہ تقریبات کے اختتام پر تک ڈیوٹی پر موجود رہے گا. محکمہ داخلہ کی جاری کردہ سیکورٹی SOPs پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت ہے. ڈپٹی کمشنر علی اعجاز نے گڈ فرائیڈے پر سینٹ اینتھنی چرچ کا دورہ کیا. چرچ بشپ نے ڈپٹی کمشنر کا استقبال کیا. چرچ انتظامیہ سے ملاقات کی. ڈپٹی کمشنر کا سینٹ اینتھنی چرچ کے مختلف حصوں اور دعائیہ ہال کا دورہ. چرچ انتظامیہ نے سیکورٹی اور دیگر انتظامات پر مکمل اطمینان کا اظہار کیا. چرچ انتظامیہ نے بہترین تعاون اور سپورٹ فراہم کرنے پر شکریہ ادا کیا. ڈپٹی کمشنر کی مسیحی برادری کو گڈ فرائیڈے کی مبارکباد، نیک خواہشات کا اظہار اور ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ضلع انتظامیہ مسیحی برادری کے ساتھ ہر موقع پر کھڑی ہے. بین المذاہب ماہنگی کو فروغ دینے کے لیے تمام اقدامات کیے جائیں. پاکستان میں تمام اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے. ڈپٹی کمشنر کی جانب سے یہ کہا گیا. نیشنل مینجمنٹ کورس میں شامل افسران کی سینٹرل پولیس آفس آمد ہوئی. NMC وفد کے اراکین کی آج پنجاب عبدالکریم سے ملاقات. وفد کو پنجاب پولیس کی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، سیف سٹی، اسمارٹ پولیسنگ، ویلفیئر، اسٹریٹجک اصلاحات بارے بریفنگ. نیشنل اسکول آف پبلک پالیسی پاکستان ایڈمنسٹریٹو اسٹاف کالج سے آئے وفد میں پولیس سروسز آف پاکستان کے سینئر افسر شامل تھے. DIG شوکت عباس، DIG رانا عبدالجبار، DIG سجاد حسن خان منج وفد میں شامل تھے. وفد کو لا اینڈ آرڈر، کرائم کنٹرول، آپریشنز، انویسٹیگیشن اینڈ ٹریفک مینجمنٹ، کمیونٹی سروسز بارے آگاہ کیا گیا. مقدمات کا فوری اندراج، اسپیشلائزڈ تفتیش، ٹریننگ، IT بیسڈ جدید پالیسنگ اولین ترجیح ہے. IG پنجاب کی جانب سے یہ کہا گیا. مزید کہتے ہیں کہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، ہیومن ریسورس مینجمنٹ سسٹمز، IT اصلاحات سے پولیس سروسز میں بہتری آئی ہے. پولیس خدمت مراکز، تحفظ و مساق سینٹرز، تحفظ منزل اور درسگاہ پبلک سروس ڈیلیوری کے شاندار فلیگ شپ پروجیکٹس ہیں. کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کی تشکیل سے کرائم کی شرح میں واضح کمی آئی ہے. وفد نے کرائم کنٹرول، پبلک سروس ڈیلیوری، کمیونٹی پولیسنگ کے لیے پنجاب پولیس کے اقدامات کو قابل ستائش قرار دیا. محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کے لیے ٹیچنگ سٹاف بھرتی کرنے کا فیصلہ. حکومت محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے بھرتیوں کی منظوری دے دی ہے. تدریسی عمل کے لیے بھرتیاں 3 سال کے لیے کانٹریکٹ پر کی جائیں گی. دوسری جانب ریکوری کے لیے ایکسائز ملازمین کو سہولت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. 73 ارب کی ریکوری کے لیے انسپیکٹرز کو الیکٹرک بائکس ملیں گی. انسپیکٹرز کو سالانہ کارکردگی دے کر الیکٹرک بائک دی جائے گی. محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کے لیے سبجیکٹ اسپیشلسٹ ٹیچنگ سٹاف بھرتی کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. پنجاب حکومت نے محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ میں بھرتیوں کی منظوری دے دی. بیسک اور کلینکل سائنسز میں کانٹریکٹ پر اساتذہ کی تقرریاں کی جائیں گی. محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ میں تدریسی عمل کے لیے بھرتیاں 3 سال کے لیے کانٹریکٹ پر کی جائیں گی. کانٹریکٹ پر بھرتی ہونے والے اساتذہ کی عمر 65 سال تک ہوگی. تقرریاں اسپیشل سلیکشن کمیٹی کے ذریعے کی جائیں گی. سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ ایجوکیشن کے سمرے پر بھرتیوں کی منظوری دی.
दूसरी जानिब रिकवरी के लिए एक्साइज मुलाजमिन को सहूलत देने का फैसला कर लिया। 73 अरब की रिकवरी के लिए इंस्पेक्टर्स को इलेक्ट्रिक बाइक्स मिलेंगी। पंजाब भर के मेल और फीमेल एक्साइज इंस्पेक्टर्स को इलेक्ट्रिक बाइक्स मिलेंगी। इंस्पेक्टर्स को उनकी सालाना कारकर्दगी को मद्देनजर रखकर इलेक्ट्रिक बाइक दी जाएगी। पहले मरहले में इंस्पेक्टर्स को 150 इलेक्ट्रिक बाइक्स और लेडी इंस्पेक्टर्स को 50 इलेक्ट्रिक स्कूटी दी जाएंगी। बाइक्स और स्कूटीज की खरीदारी के लिए 5 करोड़ के ज़ायद के फंड्स रखे गए हैं। इलेक्ट्रिक बाइक्स 3 साल बाद मुलाजमिन की मलकियत में ट्रांसफर कर दी जाएंगी। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन सेवा ने सनअत व तिजारत लाहौर के सीनियर नायब सदर तनवीर अहमद शेख की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की है। इंडस्ट्री और सनतकारों के मसाइल पर बातचीत की गई। वफ़द ने सगिया इंडस्ट्रियल एरिया में लगी इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल से आगाह किया। सगिया एरिया को बाज़ाब्ता सनती दर्जा देने और रूडा की जानिब से आयद कन्वेयन फीस के खात्मे का मुतालबा किया है। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन से बेसिक हाउस में लाहौर चैम्बर के वफ़द ने मुलाकात की। सूबाई वज़ीर ने इंडस्ट्री और सनतकारों के जायज़ मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी भी करवाई है। उनका कहना था कि सनतकारी को फ़रोग देकर रोज़गार के मौक़े बढ़ाना उनका आज़म है। किसी सूरत सनत का पहिया रुकने नहीं देंगे। तनवीर अहमद शेख ने बताया कि सगिया एरिया में कायम 1500 सनती यूनिट से 1.5 लाख अफराद का रोज़गार वाबस्ता है। इन सनती यूनिट्स ने सनती इंफ्रास्ट्रक्चर खुद बनाया। अब इन पर भारी कन्वेयन फीस आयद करना ज़्यादती है। साबिक सदर लाहौर चैम्बर मोहम्मद अली मियाँ और दीगर अहदेदारों के अलावा सगिया वेलफेयर एसोसिएशन के नुमाइंदे भी शामिल थे। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज उमर मसूद और दीगर मुतल्लिक़ अफसर भी मुलाकात में मौजूद थे। महकमा बल्दियात की ज़ेर निगरानी मरीम नवाज का सोहना पंजाब प्रोग्राम के तहत 51 शहरों में तरक्याती काम शुरू कर दिया गया। सड़क किनारे 358 ज़ेर ज़मीन वाटर टैंक्स की तामीर के लिए खुदाई पेशरफ्त बेशतर मकामात पर हो चुकी है। वज़ीर बल्दियात शान नफ़ी की ज़ेर सदारत पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम का जायज़ा इजलास हुआ। प्रोजेक्ट डायरेक्टर PDP अहमद सुहेल कैफी ने अब तक की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। इजलास में सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट शकील अहमद मियाँ, स्पेशल सेक्रेटरी आसिया गुल, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड तारिक फ़रूक और मुतल्लिका असिस्टेंट प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स ने भी बज़रिया वीडियो लिंक शिरकत की। वज़ीर बल्दियात ने कहा कि PDP का ज़्यादा फोकस अर्बन फ्लडिंग के खतरात कम से कम करना है। 34 ज़ेर ज़मीन वाटर रिचार्ज टैंक 32 मिलियन गैलन पानी ज़ख़ीरा करेंगे, जबकि 324 रोड साइड टैंक्स में 62 मिलियन गैलन बारानी पानी जमा करने की सलाहियत होगी। उन्होंने कहा कि गलियों सड़कों की तामीर और स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब भी की जाएगी। महकमा बल्दियात 51 शहरों में म्यूनसिपल सर्विसेज की स्कीमें मुकम्मल करेगा। हुकूमत का गैस विंडफॉल लेवी की तकसीम पर अहम फैसला। पंजाब ने 50-50 शेयरिंग की तजवीज़ की हिमायत जाहिर कर दी है। मामला मुश्तरका मफादात काउंसिल में ले जाने की तजवीज़ है। महकमा तवानाई और ख़जाना ने भी तजवीज़ की हिमायत की है। पंजाब हुकूमत ने गैस विंडफॉल लेवी की तकसीम पर अहम फैसला कर लिया। पंजाब ने खैबर पख्तूनख्वा की 50-50 शेयरिंग तजवीज़ पर असूली हिमायत जाहिर कर दी। मामला मुश्तरका मफादात कौंसिल में ले जाने की तजवीज़ दी गई। महकमा तवानाई और खजाना ने भी तजवीज़ की हिमायत कर दी। पंजाब हुकूमत अपने वसाइल और हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर देगी। पंजाब ने शर्त आयद की है कि मुस्तक़बिल में पंजाब को भी गैस आमदन में बराबर हिस्सा दिया जाए। विफाक से तमाम गैस लाइसेंसेस और दरियाफ्तों की तफसीलात शेयर करने का मुतालबा किया है। सूबों को अपनी माली हकूक़ के हसूल के लिए बरवक्त इक़दामात की हिदायत की गई। वाज़ेह रहे कि खैबर पख्तूनख्वा ने गैस फरोख्त से हासिल 50 करोड़ की विंडफॉल लेवी में हिस्सा मांगा था। सुबह वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी से सोशल मीडिया की नन्ही स्टार ज़रताशा ने मुलाकात की, जिस दौरान वज़ीर इत्तलात ने बच्ची के लिए मोहब्बत और शफ़क़त का इजहार किया। खुद को उसकी फ़ैन कहा और मासूम बच्ची की ट्रोलिंग को शर्मनाक करार दिया। मुलाकात के मौके पर गुफ्तगू करते हुए अस्मा बुखारी का कहना था कि ज़रताशा एक मासूम बच्ची है जिसने पंजाब हुकूमत और वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ के इक़दामात की तारीफ़ की। ताहम इस पर सोशल मीडिया पर तनकीद और ट्रोलिंग अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि एक मखसूस गिरोह की जानिब से कमसिन बच्चों को भी निशाना बनाया जा रहा है, जो काबिल मज़म्मत अमल है। इस मासूम बच्ची की ट्रोलिंग करना शर्मनाक है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान में ऐसा रवैया नाकाबिल बर्दाश्त है। वज़ीर इत्तलात का यह भी कहना था कि ज़रताशा मजबूत बच्ची है, ताहम इसकी वालिदा इस सूरत हाल पर रंजीदा है, जबकि उसके वालिद ने हौसला दिखाया है। उन्होंने कहा कि अगर ज़रताशा को मरीम नवाज शरीफ के काम अच्छे लगते हैं तो उससे अपनी राय के इजहार का मुकम्मल हक हासिल है। अस्मा बुखारी ने यह भी कहा कि किसी को भी अपनी राय देने से रोका नहीं जा सकता और ज़रताशा और उसके वालिदैन के पास कानूनी चाराजोई का हक भी मौजूद है। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो बतौर वज़ीर इत्तलात पंजाब इस बच्ची के साथ खड़ी हैं और इसकी हौसला अफजाई जारी रखेंगी।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने दाता दरबार हाजिरी थी और फातह खानी की। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का दाता दरबार हाजिरी के मौके पर कहना था कि वो जब भी लाहौर आते हैं दाता दरबार हाजिरी देने लाजमी आते हैं। इस मौके पर फैसल करीम कुंडी ने मुल्क की तरक्की, सलामती और बका के लिए दुआ की और लंगर तकसीम किया। दरबार हाजिरी के मौके पर दरबार इंतजामिया की जानिब से गवर्नर KPK को दरबार की तौसी मंसूबे पर ब्रीफिंग भी दी गई। गुलाब देवी टीचिंग सप्ताह लाहौर, अल अलीम मेडिकल कॉलेज और गुलाब देवी एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स के इश्तराक से मुनाकिदा मैकगॉन कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर हो गई है। ये कॉन्फ्रेंस मुसलसल 3 रोज़ जारी रही। ये कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की पहली मल्टी डिसिप्लिनरी कॉन्फ्रेंस साबित हुई जिसमें एक ही छत तले 20 मुख्तलिफ तिब्बी शोबा जात से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन ने अपनी तकनीकी और तहकीकी मकालाजात पेश किए। कॉन्फ्रेंस के दौरान 20 मुख्तलिफ तिब्बी सेशंस मुनाकिद किए गए जिनमें जदीद इलाज, जदीद तिब्बी तरीक़ेकार और दौरे हासिल की जदीद तकनीकों से शुरा को आगाह किया गया। डॉक्टर्स, नर्सेज और मेडिकल तलबा और तालिबात ने कॉन्फ्रेंस को बेहद सराहा और अमली तौर पर सीखने के मौके हासिल किए। इख्तितामी तकरीब के मेहमान खसूसी MS गुलाब देवी टीचिंग सप्ताह प्रोफेसर हामिद हसन थे, जिन्होंने अपने खिताब में कहा कि ये कॉन्फ्रेंस शोबा सेहत में इनकलाब का पेश खैमा साबित होगी और कामयाब इनेकाद पर अल अलीम मेडिकल कॉलेज और गुलाब देवी एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स की टीम को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अल अलीम मेडिकल कॉलेज डॉक्टर आबिद अली ने कहा कि इस नौयत की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद एजाज़ की बात है। कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर इरफान मलिक, प्रोफेसर ज़हीर अख्तर, प्रोफेसर तैयब और दीगर भी शरीक हुए। दी ट्रस्ट स्कूल खैबान जिना कैंपस में चाइल्ड साइकोलॉजी के हवाले से एक अहम सेशन का इनेकाद किया गया जिसमें मौसर तालीम और तरबियत पर खुसूसी गुफ्तगू की गई। सेशन में असातिज़ा और बच्चों के वालिदैन की बड़ी तादाद ने शिरकत की जबकि चेयरपर्सन दी ट्रस्ट स्कूल सारा ताहिर तकरीब की मेहमान खुसूसी थी। प्रिंसिपल भी शरीक हुई। माहिर नफ्सियात बुशरा अनीस नकवी ने सेशन से खिताब करते हुए असातिज़ा और वालिदैन को बच्चों की नफ्सियात समझने और उनकी बेहतर तरबियत के हवाले से तफसीली रहनुमाई फराहम की। यहाँ आपको बताएं कि PSL 11 लाहौर कलंदर्स बामुकाबला मुल्तान सुल्तान्स कज़ाफ़ी स्टेडियम और अतराफ में बारिश का सिलसिला रुक गया है। इस हवाले से अपडेट करेंगे हाफिज शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाफिज शहबाज, बताइएगा मैच होगा या नहीं? बिल्कुल, PSL 11 में आज मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर्स का मैच शेड्यूल है। इस वक्त बारिश के बाद जो है कज़ाफ़ी स्टेडियम के कवर जो है वो हटा दिए गए हैं और ग्राउंड स्टाफ को ग्राउंड को सुखाने में मुतारे गया और 8 बजे जो है मैच ऑफिसर्स अब इस ग्राउंड का मुआयना करेंगे और उसके बाद वो फैसला करेंगे कि किस वक्त तक मैच होगा। तो कोई की जा रही है कि मैच होगा जरूर, लेकिन कितने ओवर का होगा ये मैच ऑफिसर्स पूरे ग्राउंड का जायजा लेने के बाद फैसला करेंगे कि कितनी देर में ये मैच शुरू हो सकता है। तो हम इस वक्त जो ग्राउंड है वो हम ये कह सकते हैं कि 80% तक तकरीबन ग्राउंड खुश है क्योंकि आज पाकिस्तान अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। पाकिस्तान सुपर लीग लाहौर कलंदर्स बामुकाबला मुल्तान सुल्तान्स DRG ऑपरेशंस फैसल कामरान का कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा, टीमों के रूट और स्टेडियम के तरफ सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। DRG ऑपरेशंस की सुपरवाइजरी अफसरान और जवानों से मुलाकात, सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात तमाम अफसरान और जवान अलर्ट रहें। DRG ऑपरेशंस की जानिब से यह हिदायत जारी की गई है। मजीद कहते हैं कि गैर मुतल्लिक़ अफराद को किसी सूरत स्टेडियम की जानिब न आने दिया जाए। मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों को भरपूर सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। एलीट फोर्स डॉल्फिन PRU स्टेडियम के तरफ मौसर गश्त जारी रखें। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।